हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं एस के ठाकुर एक बार फिर से लर्न वी TWA में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारी क्लास नंबर 2, जो एसएससी के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी एक क्लास हो चुकी थी, जो शायद लास्ट वीक में वीडियो अपलोड हुई थी। उसके 5 या 6 दिन बाद आज ये दूसरी क्लास हमारी हो रही है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये क्लास थोड़ी डिले हो गई। लेकिन आज, कल और संडे को 3 दिन में आपके ये 50 क्वेश्चन की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो पहली क्लास के क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, और उसके बेस पर आप दूसरे, जैसे अभी आपके पास जो भी किताब हो उसमें से आप क्वेश्चंस को ट्राई करा करिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपने याद करी थी नहीं, जो लास्ट क्लास में मैंने एक शीट दिखाई थी परसेंटेज वैल्यू की, वो परसेंटेज वैल्यू आपको टिप्स पे बिल्कुल याद रहनी चाहिए। देखिए 40% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 2/5। तो कह रहा कोई नंबर, ठीक है, उसमें 45% की वृद्धि हो गई, यानी कि संख्या अगर पहले 5 थी, हम मान लेते ओरिजिनल नंबर नीचे ये 5 था, बढ़कर कितना हो गया, 7। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा फिर से उसमें 25% की कमी होती है, तो 25% का मतलब होगा 1/4। तो नंबर 4 से कितना हो गया, 3, एक उसमें कम हो जाएगा। फिर 15% की उसमें वृद्धि हुई, तो 15% की वृद्धि का मतलब हो गया 3/20। तो नंबर 20 से कितना हो जाएगा, 23। फिर 20% की कमी होती है, तो 20% की कमी होती है, 20% यानी 1/5। तो 5 से नंबर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, बस अब आपको ये सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई करनी है सबकी, 5, 4, 20 और 5 की। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, और इन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करें, 7 से 21, और 21 और 4 की गुणा कर देंगे 84, और 23 की से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1900 समथिंग आएगा ये। तो 24 और एक बार 8, 8 और 5 कितना हो गया, 13, और 6 2 8 और 1 9, 1932। ठीक है, 1932। इसने क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था कि इसमें कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। तो बताओ, 2000 से कोई नंबर 1932 हो गया, तो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये नंबर घट रहा है। ठीक है, कितना घट रहा है, तो 2000 में से 1932 को माइनस करोगे आप, कितना आएगा, 68। कितना आएगा, 68। और डिवाइड किससे कर देंगे, 2000 से, और मल्टीप्लाई बाय 100%। में आंसर बताना है ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और इस 2 से जब इसको डिवाइड करोगे आएगा ये 34। इस 10 से एक डेसिमल लग जाएगा, 3.4% की कमी आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन जैसे आता है तो उसको हम रेशियो मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं कि नंबर को आप 100 लेट कर लो, फिर उसमें 40% इंक्रीज करो, फिर 25% कम करो, फिर उसके बाद जो भी जैसे कह रहा है क्वेश्चन, आप उसकी सीधे सीधे मल्टीप्लाई आप करते चले जाओ, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A class has 5 sections that have 25, 30, 40, 45 and 60 students. एक क्लास के 5 सेक्शन में
बच्चों की संख्या दे रखी है 25, 30, 40, 45 और 60। द पास परसेंटेज ऑफ दीज सेक्शन आर 20%, 30%, 35, 40 एंड 100% रेस्पेक्टिवली। द पास परसेंटेज एंटायर क्लास इज। किसी क्लास के 5 सेक्शन है, हर सेक्शन के बच्चों के नंबर्स दे रखे हैं, कितने कितने बच्चे इस क्लास में हैं, और उनका पासिंग परसेंट दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ओवरऑल पांचों सेक्शन का जो पासिंग परसेंट है वो कितना होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक डेविएशन मेथड बताया था, ठीक है। तो डेविएशन मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो, जो ये सेक्शन में बच्चों की संख्या है, इसको आप ऐसे काट के अगर क्या बना सकते हो, इसका रेशियो, जैसे 25, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25, 30, 40, 45 एंड 60। आप इसको अगर काटोगे रेशियो में कन्वर्ट करते हो तो कितना आ जाएगा, 5, 6, 8, 9 और 12, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कितने परसेंट है, 20, 30, 35, 40 और 100। तो इस सेक्शन में कितने परसेंट बच्चे पास है, 20%। फिर इसमें 30% और इसमें 35%, यहाँ 40% और इसमें 100%, ठीक है। डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग इन सब की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा कितना, 100%, और ये हो जाएगा 180%। और 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 8 पंच 40, 8 तिया 24 और 4 28, 280%। 9 की से मल्टीप्लाई कर दोगे 360%। 100 की से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 1200%, ठीक है भाई। अब इन सब को आपको टोटल करना है और रेशियो के टोटल से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो इसका टोटल करो, ये कितना हो गया, 1200 और 300 1500, 1500 और 200 1700, 1800 और 1900, 1900 ये हो गया। और 60, 80 और 80 160, 160 और 60 कितना हो जाएगा, 220। तो ये हो जाएगा हमारा 2120%। अब परसेंट का साइन पहले है तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन नंबर से आपको इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये कितना है, 5 6 11, 11 और 8 19, 19 और 12 31 9 40। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, 4 5 और 3 53%। तो 53% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डेविएशन मेथड से क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, हम इसको दूसरे मेथड से बेसिक तरीके में, जैसे 25 स्टूडेंट हैं तो 25 का 20% निकालोगे, ठीक है। फिर 30 का 30%, इस तरीके से सबके अलग अलग नंबर निकाल के फिर सबको ऐड करके, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर। तो उससे बेहतर यह है कि हम डायरेक्ट निकालें डेविएशन मेथड का यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट इज 100। एक इंस्टीट्यूट में मेल एंड फीमेल यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो नंबर ऑफ टोटल है वो है 100, यानी कि 100 हैं दोनों मिलाकर। इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज x, जो बॉयज हैं उनकी संख्या x है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को साथ के साथ ही इसको कराते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100। इसमें कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। अब कह रहा जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट है यानी बॉयज होंगे वो x हैं, ठीक है। तो गर्ल्स कितने होंगे भाई, टोटल 100 है तो 100 में से बॉयज का नंबर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, गर्ल्स। देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो फीमेल नंबर्स हैं यानी कि जो ये लड़कियां हैं 100 माइनस x, ये टोटल का x% है, यानी कि टोटल का x%, यानी कि 100 का x% है। तो देखो इस परसेंट से ये 100 कट जाना है, ठीक है। इसके डिवाइड में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, माइनस x इधर आके हो जाएगा प्लस का x। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 100, और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो आपसे क्या पूछा था इसने, छात्रों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है।
तो छात्रों की संख्या क्या थी x, तो जो x की वैल्यू है वही छात्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है और सॉल्यूशन इसका छोटा है। देखो लेकिन क्वेश्चन को अगर आप 75,000 जो इसमें 75,000 है ना, अगर हम इससे सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा। देखो ध्यान से, एक मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज ₹75,000। एक किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी जो है वो 75,000 है। ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंस, टैक्स, चैरिटी एंड रेस्ट वर हिज सेविंग। वो विभिन्न प्रकार के खर्चे करता है, जैसे कि उसके टोटल नॉर्मल एक्सपेंस हो गए, फिर उसका टैक्स हो गया, चैरिटी हो गई, और बाकी का जो बचता है उसका वो सेविंग है। तो हम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे भाई। ये मान लिया मैंने कि इनकम हो गया, फिर इसका ये एक्सपेंस, इसके बाद ये टैक्स, फिर इसकी चैरिटी, फिर इसकी सेविंग। ठीक है, when his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 30% of E and C became 20% of T. The ratio of the saving of his earlier salary to that of his present salary is। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना। 75,000 के इसमें कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, आपसे रेशो पूछा है उसकी पुरानी सेविंग और नई सेविंग का। देखो भाई जो इसकी इनकम है उसको मान लो 100, उसको हमने मान लिया क्या 100। यहां से क्वेश्चन शुरू है। E वाज 60% ऑफ द इनकम, जो E है वो इनकम का 60% है, यानी कि ये हो जाएगा 60। T वाज 20% ऑफ E, जो T है वो E का 20% है, तो E का जो 20% होगा कितना होगा भाई, वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। एंड C वाज 15% ऑफ T, जो C है वो इसका 15% है, इसका 15% निकालोगे तो आएगा 1.8। ठीक है, सेविंग। तो इनकम में से ये तीनों क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक्सपेंस। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या आता है, सेविंग। तो 60 + 12 72, 73.8, 73.8 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 26.2, ये आ जाएगी हमारी सेविंग। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है, कह रहा व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%, अगर उसकी सैलरी जो है 40% बढ़ जाती है, तो इसकी सैलरी को 40% हम बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 140। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, जो ई का लेवल है उसमें उसने कोई चेंज नहीं करा, यानी कि 60% वो पहले भी खर्च कर रहा था, 60% वो अब भी खर्च करेगा, तो 140 का 60% कितना आ जाएगा 84। बट टी बिकम 30% ऑफ ई, जो टी है वो इसका कितने परसेंट हो जाता है 30%। ठीक है, तो देखो 84 का 30% यानी कितना हो जाएगा 3/10। तो इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25, और 10 से डिवाइड 25.2, ये आ गया 25.2। क्लियर। एंड सी बिकम 20% ऑफ टी, जो सी है वो टी का 20% हो जाता है, यानी कि 25.2 का 20% मतलब होगा 1/5, और इसको इससे डिवाइड कर दोगे 5, और ये पूरा कट गया 0, 5 4 जा 20, आ जाएगा 5.04। ठीक है, डिवाइड वगैरह तो सबको आता ही होगा भाई। अभी आ गया 5.04। अब जो चीज़ आपने यहाँ कर दी सेविंग निकाली थी, उसी तरीके से 140 में से इन तीनों का टोटल माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 25 5 30 114। तो 140 में से हमें माइनस करना 114.24। ठीक है, तो यह 10 में से 4 जाएगा, यह आएगा 6 7, 9 में से 4 गया 5 और 2, तो आ गया 25.76, 25.76। तो ये आ गया भाई 25.76। बस सवाल कंप्लीट। अब इसमें हमें क्या बताना था, इसमें बताना था दोनों सेविंग का रेशो। तो पुरानी सेविंग उसकी कितनी है 26.2, और नई सेविंग है उसकी 25.76।
ठीक है। तो जो डेसिमल हटाओगे तो ये 0 इधर बढ़ जाएगी, 2 डिजिट इधर थी, ठीक है, एक पॉइंट से पॉइंट कट गया, इधर से 1 10 इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको काटो, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 6 24, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, तो ये आ गया 655/644। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 655/644 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ जाता है और इनकम उसकी 29% बढ़ती है। देन हर सेविंग इंक्रीज बाय, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 22% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। देखो इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 29% है, 22% है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद ये वाला करेक्ट होगा 22% का, ठीक है। निकाल के देखते हैं इसको, और 2 क्वेश्चन बन गए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। चलिए देखो, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, तो हमें लिखना है 20%। 20% मतलब होता है 1/5। तो वो अपनी आय का कितना सेव कर रही है, 1, और ये इसके इनकम 5 और सेविंग उसकी कितनी आ रही है, 1 यूनिट, तो उसका एक्सपेंस कितना आएगा, 4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज का है, तो जो रेशो होता है ना, देखो ये हमने क्या निकाला है, रेशो निकाला। रेशो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 10 20 100 50 1000, रेशो कभी नहीं बदलता, ठीक है, रेशो कभी भी नहीं बदलेगा। तो अगर मैं इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेशो इनका अभी भी वही है, 5 4 1, रेशो यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है, चाहे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए और आय 22% बढ़ जाए, जो उसकी इनकम है हमने मान लिया वो 22% बढ़ गई, तो 22% 500 का आपको 22% बढ़ाना है इसका, ठीक है। तो 500 का 22% कितना होगा, 110, यानी कि हो जाएगी 610। इसके बाद 20% उसका खर्चा बढ़ गया, 400 का 20% निकाल देना, तो 400 का 20% कितना होगा, 80, तो ये हो जाएगा 480। अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी, ठीक है। तो 610 में से 480 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 130। आपसे इसने पूछा कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी है, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई भाई, तो 30 की वृद्धि हुई है कितने पे, 100 पर, और इंटू में 100, तो 100 इंटू 100, ये हो गया 30%, ठीक है। 30% इसका आंसर आ गया भाई, जो कि ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो है 22% की जगह 29% इसकी वैल्यू थी, ठीक है। लेकिन प्रोसेस ये होगा, आप इस वाले को ट्राई करके देखना 29% से, ठीक है, 29% से इसका आंसर आएगा फिर करेक्ट, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रोसेस उसका भी सेम ही रहेगा, 29% कहेगा, इसका 29% निकाल के बढ़ा देना, जो एक्सपेंस 20% कह रहा वो बढ़ा देना, फिर इसमें से इसको माइनस करके, और सेम प्रोसेस से वो भी परसेंटेज इसकी निकल जाएगी, ठीक है भाई। चलो मैं करा ही देता हूँ इसको एक बार 29% से भी। देखो इंग्लिश वाले में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग करा देते हो, इनकम 29% इसकी बढ़ जाती है, 29% इसकी बढ़ जाएगी, तो 500 का 29% कितना होगा, 29% किसका निकालना हमें, 500 का, तो ये 29/0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 145, तो इसमें 145 बढ़ा दोगे हो जाएगा 645, ठीक है। 20% उसका एक्सपेंस बढ़ गया, इसमें 20% प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 480,
अब 645 में से 480 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आएगा ये 165। आप देखो ये कितना बढ़ गया 65 और डिवाइड बाय 100 जो इसकी पुरानी सेविंग्स थी उससे इसको डिवाइड कर देंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो अब आ गया 65%, तो 65% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पर, 22% नहीं होगा, यहाँ पर 29% होगा, 29%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र असफल हुए। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% student failed. एक एग्जाम में विद्यालय X यानी स्कूल X के कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 30% जो है फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए हैं, ठीक है। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% सफल हुए हों तो Y से असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो भाई स्कूल हैं दो, X और Y, ठीक है, X और Y। एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर दोनों स्कूल से बच्चे अपियर हो रहे हैं। तो जो स्कूल X है और Y कह रहा है स्कूल X के छात्रों की तुलना में Y के जो स्कूल के बच्चे हैं वो 150% ज़्यादा आ गए। यानी कि अगर X से 100 बच्चे बैठे हैं तो Y से कितने होंगे 250, इससे 150% ज़्यादा। तो इसका 150% निकालोगे तो वो 250, ठीक है। 150% इसमें बढ़ा के लिख देंगे, 250 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा 4:5। ये X और Y के छात्रों का रेशियो आ गया। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% सफल हुए तो Y से असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई आपसे कह रहा फेलियर निकालना है, ठीक है, Y का, और हमें जो फेलियर दे रखा है किसका दे रखा है स्कूल X का। तो यहाँ पे एलिगेशन यूज करते हैं हम इसमें। देखो एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ये X हो गया और ये Y। X से अगर 30% स्टूडेंट फेल हो गया तो पास कितना होगा 70%, ठीक है। ओवरऑल दोनों स्कूल से कितने बच्चे पास हो रहे हैं 80%। और X और Y में स्टूडेंट का रेशियो कितना 4 और 5, यहां लिखा हमने 4 और 5। अब देखो 80 और 70 का डिफरेंस कितना है 10%, कितना आएगा 10। तो 5 यूनिट के इक्वल क्या हो गया 10%, तो 1 यूनिट के इक्वल कितना हो जाएगा 2%। तो यहाँ पर भी 4 इस 2% की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से, कितना आ जाएगा 8%। तो 5% की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 10%, 4 यूनिट की वैल्यू 8%, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8%। तो ये 8%, यहाँ पर मैं कितने परसेंट लिखूँ कि यहाँ पर ये 8% आएगा। एक सेकेंड भाई, जो रेशो है ये, एक सेकेंड, रेशो क्या होगा इसका, ये होगा 2:5। देखो अब ध्यान से, यहाँ रेशो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 10%, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2%, और यहाँ 2% से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कितना 4%, ठीक है। तो जैसे यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस 10% आया, तो यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए, अब यहाँ पर होना चाहिए 84%, यानी कि इस 4 को यहाँ 84 लिखोगे, जब 84 से 80 माइनस होगा तभी क्या आएगा 4% आएगा, ठीक है। तो 84%। अब ये क्या आया, हमने लिखा था ये पासिंग परसेंट, क्या लिखा था पासिंग परसेंट, हमसे पूछा फेलियर। तो अगर वाइस में 84% स्टूडेंट जो हैं पास हुए हैं,
तो फेल परसेंट कितना होगा, 100 में से माइनस कर देंगे 84, तो 16% स्टूडेंट जो हैं स्कूल वाइज से फेल हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ये हमारा जो रिसेंट में भी एसएससी का एग्जाम हुआ था 2021 में, ठीक है, उसमें क्वेश्चन प्री लेवल पर पूछा गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखिए भैया कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है। ए सेल्समैन गोट 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड 1% बोनस अबाउट 20,000 रुपीज सेल। इफ हिज टोटल अर्निंग इज 6,800 रुपीज देन फाइंड द टोटल सेल। एक सेलर है, ठीक है, वो अपना जो भी उसका सेलमैन है उसको 9% कमीशन देगा टोटल सेल पर, और 1% उसको एक्स्ट्रा एक बोनस के रूप में देगा 20,000 रुपये से ज़्यादा की सेल करने पर। इफ द टोटल अर्निंग इज 6,800 रुपीज देन फाइंड द टोटल सेल। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसको 9% कमीशन ये मिल रहा है, 1% ये मिल रहा है, टोटल उसको मिलेगा कितना, 10% का, ठीक है, 10% मिलेगा, और 20,000 से ऊपर उसको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस 20,000 का ही आप 1% निकालो, कितना आएगा, 20,000 का 1% आप निकालोगे आएगा 200, कितना आएगा 200। उस 200 को जो इसकी अर्निंग है 6,800 इसके अंदर ऐड कर देना, 6,800 में इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 7,000। कितना आ गया भाई, 7,000। अब ये उसकी टोटल अर्निंग है। अब ये टोटल अर्निंग किस पे है, टोटल सेल पर, तो टोटल सेल को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 + 1 उसको टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, 10% का, 10% मतलब 10/100। टोटल सेल पर उसको ये कमीशन, इसकी अर्निंग हो गई 7,000, तो यहाँ लिख देंगे 7,000। क्लियर? अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000, यानी कि ये इसकी टोटल सेल हो गई, ये इसकी क्या हो गई, टोटल सेल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कुछ सेकंड में, 5 से मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। 9% कमीशन, 1% उसको बोनस मिल रहा है, 20,000 से ऊपर जितने से भी ऊपर कहेगा उसका बोनस का जो परसेंट है वो निकालना 200, और उसकी जो अर्निंग गिवन होगी उसके अंदर ऐड करना, ठीक है। और टोटल सेल में जितना भी उसका कमीशन बनना 9 + 1 x का 10% निकाल के 7,000, और यहाँ से इसकी टोटल सेल निकल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेम इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता, 15,000 से ऊपर 1%, तो 15,000 का 1% निकालो, कितना होगा, 15,000 का 1% हो गया 150। ठीक है, अब इस 150 को गिवन जो भी इसकी इनकम है इसके अंदर ऐड कर दो, 7,650, तो ये आ जाएगा 7,800। अब ये 7,800 जो है टोटल सेल, टोटल सेल को हम मान लेते हैं x, टोटल सेल 12% ये और 1% ये, 12 और 1 कितना हो गया, 13%, 12% और प्लस 1%, तो ये हो जाएगा कितना, 13%, तो ये हो गया 7,800। 13% मतलब ये, तो 13 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 13 × 6 = 78, 600, और 100 से इधर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 60,000। तो टोटल सेल जो है उसकी 60,000 आ गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ए स्टूडेंट गोट 36% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 32 मार्क्स। इफ ही गोट 48% मार्क्स देन ही पास्ड बाय 64 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंट। देखो ये क्वेश्चन बेसिक तरीके में थोड़ा लेंथी बैठेगा, पहले इसका टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका सीधा वो मेथड बताऊंगा जो हम एग्जाम में इसको अप्लाई करेंगे। कह रहा 36% नंबर वो लेके आता है, 36% मार्क्स लेके आया और 32 अंक नंबर से वो फेल हो गया, तो इसको लिखेंगे -32। अगर वो 48% नंबर लेके आता तो वह 64 अंक से पास हो जाता है, यानी कि 64 नंबर से पास हो जाता वो। ठीक है, तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये प्लस है तो इधर माइनस, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे।
तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 12%, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 96। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि 1% 8 नंबर के बराबर हो गया। तो कितने नंबर से फेल हुआ था वो? 32 से। कितने नंबर से फेल हुआ? 32 से। तो लिखेंगे 32 और डिवाइड बाय 1% इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 4%। तो अगर वो 4% नंबर और ले आता तो पास हो जाता। 36% प्लस ये वाले 4% जोड़ देंगे तो 40%, यानी कि जो पासिंग परसेंट है, ठीक है, पासिंग परसेंट वो होगा 40%। तो 40% जिस बच्चे के नंबर आएंगे वो पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है। 25% नंबर उसके आते हैं, 210 नंबर से फेल हो जाता है, लिखना 25%, और 210 नंबर से वो फेल हो गया, माइनस का 210। लेकिन यदि वह 55% नंबर लेके आता है, अगर उसके 55% मार्क्स आते हैं, तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। 240 अंकों से पास हो जाता है। तो पास परसेंट बताना, पासिंग परसेंट, तो माइनस और ये प्लस है, इधर भी ये माइनस। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये 30% माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी, इधर भी माइनस माइनस से ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? 450, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड कर दोगे, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 15। 1% की वैल्यू 15 आ गई। 210 से वो फेल हुआ था, इस 210 को इस 15 से डिवाइड कर दो। 210 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 14%। 1% बराबर 15 था। 15 से जब इस नंबर को डिवाइड करोगे तो 14% के बराबर है। ये 210 14% के बराबर है। कितने परसेंट आए थे उसके? 25%। अगर वो 14% मार्क्स और ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। 39% जो है वो पासिंग परसेंट हो जाएगा, ठीक है। 39% पासिंग परसेंट हो गया। क्लियर भाई? तो एग्जाम वाले क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 57 बाय 1/7% ऑफ ए सिनेमा हॉल एंड प्राइस इंक्रीज्ड बाय 16.66%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टोटल इनकम। एक सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और कीमत 16.66% बढ़ जाती है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक सिनेमा हॉल है, उसकी टिकट बिक्री जो है बढ़ जाती है, ठीक है, और जो कीमत है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है उसकी इनकम में कितना चेंज हो जाएगा। तो देखो ये टिकट की सेल, ठीक है, और प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो क्या आएगा? हमारी इनकम आएगी, ठीक है। इसी तरीके से रेवेन्यू होगा इसका। 57 सही 1/7%, तो 57 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 4/7। यानी कि उसकी सेल अगर पहले 7 थी तो अब बढ़कर कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ गई इस पर, तो हो जाएगी 11। जो उसका प्राइस है वो 16.66%। 16.66% का मतलब है कितना? 1/6। 16.66% मतलब है 1/6। अगर उसका प्राइस पहले 6 था तो अब कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा 7। कितना हो गया भाई? 42 और 77। तो कितना इंक्रीज हो गया? 35। कितने पर? 42 पर, इनटू में 100% में चेंज करने के लिए। तो 6 सत्ते 42, सॉरी 7 6 42 और 7 पंजे 35, ठीक है। 500 डिवाइड बाय 6। तो देखो ये फ्रैक्शन में सॉल्व होगा। 6 8 48, यहाँ बच गया कितना? 2 6 3 18 और 2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 83 1/3% करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो आज ये सारे सवाल जो हमने करे
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके आगे का मैं कल कराऊंगा, और कल और परसों फिर 2 दिन में आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो मैं चैप्टर कराऊंगा, जो जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन इसके कवर कराऊंगा, वो मैं मेंसुरेशन का चैप्टर उठाऊंगा। उस या तो मेंसुरेशन या प्रॉफिट एंड लॉस, इन दो में से कोई एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं अपलोड करूंगा, ठीक है भाई। और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें। एग्ज़ाम जो भी आपने अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए पूरी जी जान से तैयारी करते रहो। और जिस बच्चे ने जितनी मेहनत करी है और चारों सब्जेक्ट को पूरी वैल्यू दो। ऐसा नहीं मैथ इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ अच्छा होने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैथ और रीजनिंग के दम पे सिलेक्शन नहीं होगा। हमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों सब्जेक्ट को बराबर समय देना, और जो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे मैथ की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। कहीं पर हमारा कभी कभी थॉट प्रोसेस हमारा बहुत आगे पहुंच चुका होता है, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन कुछ और चल रही है और हमारे हाथ से लिखा कुछ और जाता है। तो और दूसरी चीज़, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुणा भाग कर रहे हैं या इस तरीके से कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि वो कम करना पड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हम बिल्कुल भी गुणा भाग कहीं पर बिना पेन उठाए कर दें, ठीक है। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नंबर, कुछ डिजिट, कुछ टेबल्स ऐसी होंगी जो हमें याद हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्रैक्टिस करो। और जो भी ये क्वेश्चन, जब इसकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो इसके जितने भी टोटल 50 क्वेश्चन है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।